हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था मैथमेटिकल लॉजिक, है ना। आज हम फोकस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है मैट्रिक्स, मैट्राइसिस। एक है तो मैट्रिक्स, बहुत सारे हैं तो मैट्राइसिस। ओके, मैट्राइसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज मीन बाय मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो जिसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, और जिसको अपन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। एन अरेंजमेंट ऑफ m नंबर ऑफ रोज। अभी हमको पता नहीं है एक्चुअली कितने हैं, तो m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। n नंबर ऑफ कॉलम्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो m बाय n है, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं इसको। पढ़ते किसको, कैसे इसको? m बाय n, और लिखते कैसे? m क्रॉस n। m क्रॉस n इस तरीके से लिखा जाता है, और पढ़ना है हमको m बाय n। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कौन से मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं? फिर सिंगल मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 बाय 1। इस तरीके से 2 3 लिख सकते हैं, तो इसमें कितनी रोज है? एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने? 2, तो ये मैट्रिक्स होता है। देन 2 बाय 2 का मैट्रिक्स 2 4 6 8, यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 बाय 2 मैट्रिक्स हो गया, है ना। फिर 3 बाय 3 का भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास 3 बाय 3 ऑर्डर तक रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। कितनी रोज है? 1 2 3, है ना। ये रोज होती है, ये R1 R2 R3, और ये कॉलम C1 C2 C3, बराबर है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 बाय 3 का। मैं एट द मैक्स अपने को 3 बाय 3 मैट्रिक्स पढ़ना है। ओके, तो ये मैट्रिक्स होता है जिसमें हम m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके वेरियस टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स पता होना चाहिए कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले, जो इंपॉर्टेंट है वही उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी यूनिटी क्या होता है? यूनिटी इज 1। यूनिटी का मतलब समझता है? यूनिटी यानी 1 होता है ना। यानी डायगोनल्स आर यूनिटी, दैट इज 1, एंड नॉन डायगोनल्स आर 0, जिसके बाकी सारे एलिमेंट डायगोनल के अलावा 0 रहेंगे। तो इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। I is equal to the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। This is of order 3 by 3। अगर इसको अपन 2 by 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 0 0 1। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 2, बराबर। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अगेन अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक खुद में क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे अपन, है ना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी इस तरीके से होता है कि जैसे डायगोनल में यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ सपोज कोई एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल्स 4 5 6, तो डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ 0
यहाँ 0, यहाँ 0। तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 है तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरीके से हमारे पास होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, विच इज, इसमें क्या हो जाएगा फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे तो इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। या हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नीचे के एलिमेंट यानी 0 है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन आगे जब पढ़ेंगे रिडक्शन मेथड नाम की एक मेथड है हमारे इसमें मैट्रिसेस में, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तो समझ में आ रहा है। ट्रांसपोज का मतलब ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर, है कि नहीं? तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मींस चेंजिंग रोज into columns, changing rows into columns and columns into rows, ओके। तो अगर एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 6 4 5 6 7 8 9, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसका ट्रांसपोज हम डिनोट करते हैं a टू द पावर t से, a टू द पावर t यानी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांसपोज इसका रोज का हो जाएगा कॉलम, कॉलम का हो जाएगा रोज, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, रो को कॉलम में लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉलम को रोज में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया जो टाइप्स जो हमको यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। इससे बहुत सारे टाइप्स है मैट्रिसेस के, अगर आपने 11वीं में पढ़ा होगा तो, है ना। पर मेनली फोकस करेंगे जो टॉपिक्स हमको, जो टाइप्स हमको यहाँ पे जरूरत है 12वीं के चैप्टर में, ठीक है। चलो फिर फोकस करते हैं अभी 12वीं पे मैट्रिसेस। तो ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं मैट्रिसेस पे? ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, क्योंकि आगे जो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको ऑपरेशंस लगाने हैं। तो उसके पहले उसके बेस हम पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस दो ही होते हैं ऑपरेशन, एक तो आप रो लगा सकते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, है कि नहीं। दो में से कोई भी एक ऑपरेशन आपको दिया रहेगा, वो लगाना है आपको। एक मैट्रिक्स है, एक एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 और यहाँ पे आपको बोला है कि अप्लाई 2r2 प्लस r1, 2r2 प्लस r1, और यहाँ पे आपको बोला है कि c1 माइनस c2, बराबर। ऐसे ऑपरेशंस लगाने, छोटे छोटे ऑपरेशंस दिए रहेंगे आपको। तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया अपने को 1 2 3 4, ठीक है। तो ये होता है r1 रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम c1, दिस इज कॉलम c2, ओके। पहला ऑपरेशन लगा लेते हैं इस पे। तो अप्लाई 2r2 प्लस r1। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपरेशन ऑन r2, जो पहले लिखा रहता है उस पे ऑपरेशन लगाना पड़ता है, बराबर। तो r2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और r1 में ऐड करो। मतलब इसका मतलब हो गया आपका कि r2 चेंजेस टू, यानी आपको r2 को चेंज करना है किस तरीके से कि 2r2 प्लस r1। तो क्या हो जाएगा फिर? ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। उसमें अभी r1 एज इट इज रहेगा क्योंकि अपन r1 में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। 1 और 2 हो गया, फिर 2r2, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 into 3 कितना हो गया? 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। फिर 2r2, 4 into 2 कितना हो गया? 8, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 10। ये हो गया आपका पहला ऑपरेशन, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं? कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। अभी इसमें क्या चेंज हो रहा है देखो, C1 पहले लिखा हुआ है तो C1 चेंजेस हो जाएंगे। तो C1 चेंजेस टू
C1 में से कितना माइनस करना है, C2। तो दिस मैट्रिक्स A बिकम्स कौन सा मैट्रिक्स, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये वाला। इस पे ऑपरेट कर रहे हैं आपको, इस पे नहीं करना है, ये तो चेंज होके आया है कि नहीं, इस पे ऑपरेट करना है। तो C1 कितने अपने पास 1 3 है, इसको कुछ मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं, और सिर्फ माइनस करना है। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, और 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1। C2 में कोई चेंज है क्या, नहीं, 2, 4। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोई मैट्रिक्स है, कन्वर्ट A is equal to matrix 2 3 1 2 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके। तो उसके लिए सूटेबल अपन ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऐसा कुछ दिया नहीं कि रो ऑपरेशन लगाना है कि कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 1 2। सबसे पहले आपके आंखों के सामने क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमेशा 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से जाना पड़ेगा आपको, फिर इधर से 1 लेके आना है आपको, फिर लास्ट में लाना है 0। ये होता है तरीका ऑपरेट करने का, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अपन रो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो एक ऑपरेशन ऐसा भी होता है कि R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दो, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज, यानी जगह चेंज कर दो। तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा पहले आपका, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, बराबर। ये पहला ऑपरेशन आ गया, यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 आ गया आपका यहाँ पे, है ना। फिर अब हम इसको 0 बनाएंगे, तो कहाँ पर है ये, R2 में है। तो R2 चेंजेस टू R2 - 2 R1, क्योंकि ये 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो देखो क्या बन रहा है, ए मैट्रिक्स बन रहा है हमारा 1 2 एज इट इज, क्योंकि R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R2 चेंज हो रहा सिर्फ। तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 0 आ गया। देखो जो चाहिए था अपन लेके आ गए। और 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1, ओके। 1 आ गया, 0 आ गया, अब यहाँ पे 1 लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई पे -1 कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है 3 4 5 ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे तो अभी R2 चेंजेस टू R2 को अगर आप डायरेक्ट -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2, फिर से R1 एज इट इज, R2 में कोई चेंज नहीं है, सॉरी R1 में कोई चेंज नहीं है, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके। फिर लास्ट, अब देखो इसको 2 को 0 बनाना है। 2 कौन से इसमें, R1 में है। सो R1 चेंजेस टू R1 - 2R2। तो A मैट्रिक्स बिकम्स फाइनल ऑपरेशन। क्या हो जा रहा, देखो 1 में से 0 अगर माइनस करते तो 1 बचेगा, लेकिन अपन ने R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 2 हो गया, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। तो 1 0 0 1, ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। इस तरीके से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सूटेबल ऑपरेशन लगा के, ओके। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ठीक है। आगे बढ़े, चलो और एक एग्जांपल, कन्वर्ट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 6 4 5 8 into upper triangular matrix by suitable transformation, ठीक है। सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के अपन इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स लिख लो सबसे पहले, 1 2 3 2 3 6 4 5 8, ओके। तो क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैंने बताया आपको कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, सपोज ये A11 है, A21 है, A22 है और ये A33 है, बराबर है।
तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बाकी ऊपर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ठीक है। सो R2 चेंजेस टू, R2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, दैट इज 2R1 है कि नहीं। और साथ में आप दूसरा ऑपरेशन भी कर सकते हैं, R3 चेंजेस टू 4 टाइम्स R3 माइनस 4 टाइम्स R1। दो ऑपरेशन एट ए टाइम कर सकते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट फिक्स है तो बाकी दो चेंज हो रहे हैं तो उसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो दिस A मैट्रिक्स बिकम्स 1 2 3, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 माइनस 2 R1 कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 3 माइनस 4 कितना हो गया -1, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, ठीक है। फिर R3 माइनस 4 R1, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, 5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5 माइनस 8 कितना हो गया -3, 8 माइनस कितना हो जाएगा 12, दैट इज -4 हो गया। दो 0 तो आ गए आपके इजीली, अब इसको 0 बनाना है, बस हो गया। सो R3 चेंजेस टू R3 प्लस में सॉरी माइनस से दोनों तो माइनस, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर डालो और 3 टाइम्स R2 करो, क्योंकि R2 के साथ करना पड़ेगा। अभी यहाँ 1 फिक्स है क्योंकि R1 से बाहर आ गया अपन, या कॉलम 1 से बाहर आ गया, अभी दूसरे कॉलम में चल रहे, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 दिख रहा है, बीच वाला जो एलिमेंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है, 1 रहता है, तो उसके साथ ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आप R1 के साथ करोगे तो आपका 1 क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। कोई भी वैल्यू जो अपन ऑलरेडी ला चुके हैं उसको चेंज होने नहीं दे रहे हैं कोई भी हालत में, ठीक है। तो ऑपरेट कर रहे हैं अपन R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R2। देखो लास्ट ऑपरेशन है 1 2 3, उसके बाद देखो क्या हो जा रहा, देख पा रहे हैं आप सब लोग, विजिबल है सबको, ठीक है। तो क्या हो जा रहा, R2 में कोई चेंज है क्या, नहीं, 0 -1 0, अब 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, -3, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो -3 + 3 क्या मिलेगा 0, और इधर -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 -1 -4, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं 0 दिख रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो इस तरीके से अपन प्रॉपर सुटेबल ऑपरेशंस लगा के कोई भी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया अपन ने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया प्रॉपर ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होता है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, बरोबर है। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे माइनर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स बहुत इजी होता है। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 4 5, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो इसके माइनर्स अगर हमको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे अपन, बहुत इजी है। माइनर पहले तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स हो उसको इस तरीके से डिनोट करना है अपने को, पहला एलिमेंट A11, दूसरा A12, तीसरा A21, चौथा A22। जो मैट्रिक्स होता है उसको हम शॉर्ट में इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से, विच इज ऑफ ऑर्डर से m/n, एक जनरल, बराबर। अब ये I क्या होता है, तो I फॉर रो होता है, बराबर। I जो है वो अपन रो के लिए डिनोट करते हैं और जो J जो है वो हम कॉलम के लिए डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे AIJ मतलब ith रो हो गया और jth रो हो गया, बराबर। यहाँ पे अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2x2 ऑर्डर है। अब ये A11 यानी पहली रो पहला कॉलम दिख रहा है, पहली रो में है पहले कॉलम में है, A12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, रो वही है लेकिन कॉलम चेंज हो गया। यहाँ पे देखो रो चेंज हो गई, A21
यानी रो चेंज, कॉलम वही है 1, तो A21 आ गया। फिर इधर शिफ्ट हो गया, मतलब रो सेम है लेकिन कॉलम चेंज हो गया, A22। इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस अगर निकालने हमको, माइनस ऑफ हर एक एलिमेंट के निकालने पड़ते हैं। तो जैसे A11 का निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल M11 से, ठीक है। माइनर ऑफ A11 इज M11 इज इक्वल टू, ये बहुत इजी होता है 2/2। तो जो एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं उसका अपोजिट एलिमेंट, तो यह अपोजिट एलिमेंट क्या है इसका 5, अपोजिट एलिमेंट क्या है इसका 5। देन माइनर ऑफ A12 यानी M12 कितना आ जाएगा 3 का अपोजिट 4। देन माइनर ऑफ A21 दैट इज M21 इज इक्वल टू 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा 3। एंड लास्ट माइनर ऑफ A22 का माइनर क्या हो जाएगा 5 का माइनर क्या हो जाएगा अपोजिट एलिमेंट दैट इज 2। इसमें साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, माइनर जो है डायरेक्ट एलिमेंट लेते हैं, अपोजिट एलिमेंट। जैसे 2/2 है तो अपोजिट एलिमेंट 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3 एंड 5 का अपोजिट 2, ये हो जाते हैं माइनस। बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है। लेकिन जब हम कोफैक्टर्स लिखते हैं तो कोफैक्टर्स में क्या होता है अल्टरनेट साइन आते हैं, जैसे ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस, ये प्लस, इस तरीके से, ठीक है। इसी का अगर मैं कोफैक्टर निकाल के देता हूं आपको, देखो कोफैक्टर ऑफ, अब कोफैक्टर का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स या Aij, मैट्रिक्स Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इनटू माइनर, इट्स माइनर, यानी सिर्फ साइन लगाना है, एक्स्ट्रा साइन लगाना है तो वो क्या हो जाते हैं कोफैक्टर्स हो जाते हैं, बराबर है। तो अभी जैसे पहले ये इसका माइनर, अब इसका कोफैक्टर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A11, तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर I प्लस j। अब I कितना है 1, j कितना है 1 इनटू माइनर हम निकाल चुके हैं दैट इज 5, तो कितना हो जाएगा +5। फिर माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट, दिस एलिमेंट, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A12 कितना हो जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि -1 का पावर 3 इज माइनस, और वहां पे कितना एलिमेंट है 4। फिर माइनर ऑफ A21 का माइनर यानी कैपिटल ऑफ A21 मींस कोफैक्टर ऑफ A21 है ना, दिस इज डिनोटेड बाय A21, ओके। तो ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, ये कितना हो जाएगा -1 का पावर फिर से ऑड है मतलब -3 आ जाएगा। और लास्ट में कोफैक्टर ऑफ 22 दैट इज -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू इट्स माइनर दैट इज M22, कितना हो जाएगा -1 का पावर इवन है मतलब +1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये हो गया इसके कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर हमको लिखना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A के कोफैक्टर है तो उसको अरेंज करो इस तरीके से। पहला एलिमेंट है आपके पास +5, दूसरा एलिमेंट हो गया -4, तीसरा एलिमेंट हो गया आपका -3 और चौथा एलिमेंट हो गया आपका 2, ठीक है। ये होता है कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। माइनर में कोई साइन चेंज नहीं, डायरेक्ट अपोजिट एलिमेंट, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3 एंड 5 का अपोजिट 2। लेकिन कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज लेना है अपने को, सिर्फ साइन लेना है। तो पहला प्लस, क्योंकि पहले का A11 यानी रो भी 1 है, जे और कॉलम भी 1 है, बराबर है, तो -1 का पावर 2 तो इवन ही हो जाएगा, तो 5 का 5 हो जाएगा। लेकिन A12 निकालेंगे तो 1 प्लस 2 3 यानी ऑड पावर है तो माइनस आएगा, और यहाँ जो 4 है ऑलरेडी जो एलिमेंट निकाल चुके अपन 4, तो उसको माइनस लग जाएगा। A21 यानी फिर से A21 यानी पोजीशन चेंज हो गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 प्लस 1 यानी ऑड नंबर है, -1 का पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और जो एलिमेंट है 3 को लग गया माइनस तो -3। और A22 2 प्लस 2 तो 4 हो रहा, -1 का पावर इवन है यानी +1 + 1 × 2 दैट इज 2,
ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 3/3 का एग्जांपल ले लेते हैं। 2/2 का हो गया, समझ में आ गया आपको। फाइंड द कोफैक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द माइनर, माइनर और कोफैक्टर दोनों चीजें ले लेंगे। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 2 1 2 1 2 3 2 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। दोनों एट ए टाइम निकालते हैं। तो सबसे पहले कंसीडरेशन कैसे करना है आपको, लेट A is equal to मैट्रिक्स इस तरीके से कंसीडर करना है, A1 1 पहली रो पहला कॉलम, देन पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से। फिर हम सेकंड रो में आ रहे हैं, तो A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो कौन सा मैट्रिक्स है वो, 1 minus 2 1 2 1 2 3 2 9, ताकि आपको इक्वेट करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले मैं माइनर निकालता हूँ, उसके साथ ही उसका कोफैक्टर निकालता हूँ, तो इजी हो जाएगा, है ना। तो माइनर ऑफ A11 यानी किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। कैसे निकालते, 3/3 में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। माइनर ऑफ A11, क्योंकि यहाँ अपोजिट एलिमेंट नहीं ले सकते, ये भी अपोजिट है ये भी अपोजिट है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है। M11 नाम देते थे इसको, दैट इज डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में क्या आएगा, जो भी एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हैं, जो एलिमेंट आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, उसकी रो और उसका कॉलम आपको छोड़ देगा। तो क्या बच रहे बच्चों, यहाँ पे देखो बहुत इजी हो गया, 1 2 2 1, है ना। और डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने ही आता है आपको। ये हो गया -3, क्या हो गया, -3, ओके। चलो देखो, देन माइनर हो गया, साथ में मैंने बोला आपको कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ A11 सिर्फ आपको क्या लगाना है, -1 to the power 1 + 1 I + j लगाना है। अब I की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, और माइनर आप निकाल चुके हैं -3, तो आंसर आ जाएगा इसका -3, ठीक है। बस प्लस माइनस चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन माइनर ऑफ A12 कौन से एलिमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, -2 के लिए। -2 है, इसका मतलब उसका आंसर माइनस में आएगा, ऐसा नहीं है, एलिमेंट कुछ भी रह सकता है। तो क्या हो जाएगा माइनर उसका, फिर से ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो क्या बच रहा है हमारे पास, 2 2 3 1, तो कितना हो गया, 2 - 6 दैट इज -4। देखिए कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ माइनस साइन अप्लाई हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, माइनस लगा तो खत्म हो गया कोफैक्टर। लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन है तो अपन सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे इसको। -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 इंटू माइनर कितना आ गया अपना -4, -1 का पावर 3 यानी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ठीक है। देन माइनर ऑफ A13 which is denoted by M13 which is equal to the determinant of, अब तीसरा एलिमेंट है 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, उसका कॉलम उसकी रो छोड़ दिया, क्या बच रहा है 2 1 3 2 बच रहा है, कितना हो रहा 4 - 3 दैट इज +1। कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इज, कोफैक्टर ऑफ A13 is equal to -1 to the power 1 + 3 into 1, -1 का पावर कितना हो रहा, E1 हो रहा, यानी कि आंसर आ जाएगा +1 हो जाएगा। अल्टरनेट साइन लगाना है, बस हो गया। जैसे पहला एलिमेंट है तो माइनस लगा दो, फिर प्लस लगा दो, फिर माइनस लगा दो, है कि अल्टरनेट साइन लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं। माइनर, देन माइनर ऑफ A कौन सा चल रहा है अभी अपना, A21 है ना, A21 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A21 यानी ये वाला एलिमेंट हो गया, देखो 2 एलिमेंट हो गया, उसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट के अंदर, -2 1 2 1 है ना। तो
तो -2 कितना हो गया -4। फिर कोफैक्टर साथ में, कोफैक्टर ऑफ a21 which is equal to -1 to the power 2 plus 1 into -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। देन माइनर ऑफ a22 माइनर ये वाला एलिमेंट बीच वाला, उसके लिए क्या आ जाएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 1131 आ जाएगा। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 1131। कितना हो गया 1 - 3 दैट इज -2। और अगर उसका कोफैक्टर लेते आप, समझ गए ना आपको कैसे लिखना है। कोफैक्टर ऑफ a22 डायरेक्ट भी लिख सकते तो -2 ओ सॉरी -2 -1 टू द पावर 2 + 2 into -2, तो ये हो जाएगा -2। जैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि a22 एलिमेंट है, -1 का पावर e1 है, तो इसका आंसर +1 हो गया। +1 into -2 is -2। ओके उसके बाद कितने एलिमेंट बचे हैं, अभी 3 एलिमेंट और बचे हैं हमारे। कोफैक्टर ऑफ सॉरी उसके पहले माइनर ऑफ a31 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ कौन सा एलिमेंट है 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन। 3 के लिए तो उसका कॉलम और उसकी रो छोड़ दिया तो क्या बच रहा है -2 1 1 2 बच रहा है। क्या बच रहा है -2 1 1 2 बच रहा है। ठीक है, यानी कितना हो गया -4 -1 which is -5 है ना। फिर इसका कोफैक्टर ऑफ a31 which is equal to -1 to the power 3 plus 1 I plus j, जो भी सफिक्स है डायरेक्ट करो, ये हो जाएगा -5। -1 का पावर e1 दिख रहा है, मतलब -5 जैसे का वैसा है कि नहीं। अपन एक एलिमेंट छोड़ दिया है कि नहीं। कोफैक्टर ऑफ a23 नहीं निकाला अपन है ना। माइनर ऑफ a23 कितना हो जाएगा माइनर ऑफ a23 यानी विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है अपना a23 यानी है 2 वाला एलिमेंट है। इसका कॉलम इसकी रो छोड़ दो, क्या बच रहा है 1 - 2 2 1। क्या बच रहा है 1 - 2 2 1। छोटा हो जा रहा है 1 - 2 2 1 दैट इज 1 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। और इसका कोफैक्टर ऑफ a23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 का पावर 2 + 3 into 5। तो -1 का पावर ऑड है यानी माइनस आएगा तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन माइनर ऑफ a31 निकालेंगे। a31 क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट है -5 31 यानी पावर इवन हो रहा, मतलब जो -5 है वो कंटिन्यू रहेगा। देन कोफैक्टर माइनर ऑफ a32 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a32 यानी कौन सा एलिमेंट, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम a32 यानी ये हमारा सेकंड वाला एलिमेंट हो रहा है। इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देंगे तो 1 2 2 2 आ रहा है, 1 2 2 2 आ रहा है। देखो क्या होगा 1 2 2 2 तो 2 - 4 दैट इज -2। और इसका कोफैक्टर ऑफ a32 कोफैक्टर ऑफ a32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 into -2 यानी कितना हो रहा माइनस का पावर ऑड हो रहा यानी -1 और मल्टीप्लाइड बाय -2 ये आ जाएगा +2। एंड द लास्ट वन इज माइनर ऑफ a33 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट है लास्ट वाला 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, कॉलम और रो छोड़ दो तो क्या बच रहा है 1 - 2 2 1 1 - 2 2 1। तो क्या मिल रहा है 1 + 4 दैट इज +5।
ओके, और इसका लास्ट में निकालेंगे अपन कोफैक्टर। सो कोफैक्टर ऑफ 833 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 5। -1 का पावर इवन है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 5। तो ये हो गए कोफैक्टर्स और माइनर्स, दोनों चीज मैंने एट ए टाइम बता दिया आपको, है कि नहीं? एक ही इसमें दोनों कवर कर दिया अपने, माइनर भी निकाल लिया, कोफैक्टर्स भी निकाल लिए, ठीक है? ठीक है, हर एक एलिमेंट का निकालना है आपको। 3x3 का मैट्रिक्स अगर है तो पूरे 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स और माइनर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। माइनर में क्या है, सिर्फ अपोजिट एलिमेंट लेना है। 2x2 है तो अपोजिट एलिमेंट लेना है, 3x3 है तो उसका कॉलम और उसकी रो अवॉइड करके जो बच रहा है वो लिखना है डिटरमिनेंट के अंदर, और वो हो जाता है उसका माइनर। और कोफैक्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, उसको साइन लगाना है। पहला है तो प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है? तो इन शॉर्ट मैं आपको फिर से हमारे शॉर्ट लेक्चर में बता चुका हूं कैसे लिखना है उसको, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो, इन शॉर्ट आप ध्यान में रख सकते हैं इसको, बहुत इजी तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख के देता हूं मैं आपको। कोफैक्टर matrix is in just one matrix, one determinant, second determinant, third determinant, then fourth determinant, fifth determinant, sixth determinant, seventh determinant, eighth determinant and ninth determinant। फिर ये पहला हो गया, इसको लगाना है माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। अब जो भी डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी माइनस आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है? जैसे जैसे यहाँ पे A33 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लास्ट में 1 -2 2 1, है कि? ऐसे बाकी एलिमेंट्स को आपको पुट करना है और आंसर निकालना। बहुत इजी होता है ये तरीका, ठीक है? तो अभी फिलहाल में आज के इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, ठीक है? आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहिए हमारे विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, फॉलो करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।